डेंटिजरस सिस्ट, नाम से क्या लगता है कि डेंटिजरस सिस्ट, सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन होता है कॉमन ओडोंटोजेनिक सिस्टिक लीजन विच इनक्लोजेज द क्राउन ऑफ इन्फेक्टेड और इम्पैक्टेड टूथ एट इट्स नेक पोर्शन। समझ आया? मुझे भी नहीं आया। डेंटिजरस सिस्ट, अब देखो क्या होता है। ये टूथ है, इसको सराउंड कर रहा है, ठीक है, इन अ कॉलर लाइक फैशन। डेंटिजरस का एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है ये, ठीक है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एजेस 20 to 30 ईयर्स, स्लाइटली सा मेल प्रेडिलेक्शन होता है इसका डिजीज़ का, मेल्स में ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि ये फीमेल्स में नहीं मिलता है, बट मेल्स में ज़्यादा मिलता है, परसेंटेज ज़्यादा होता है। साइट ऑफ अकरेंस का है मैंडिबल में, राइट। अब ये होता है तो होता है यार, याद करना पड़ेगा। क्लिनिकल फीचर्स, मासिव फेशियल स्वेलिंग होता है, ठीक है, स्वेलिंग छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा स्वेलिंग, ठीक है। ऑक्लूजन डिरेंजमेंट होता है, फेशियल एसिमेट्री उतनी ज़्यादा इसमें एविडेंट नहीं होती है क्योंकि ये सिस्ट जो होता है ये अनइरप्टेड टूथ में होता है, तो उसमें फेशियल एसिमेट्री बहुत क्रॉनिक केस में जाके होता है। ये हमारा जो लीजन है, व्हाट हैपेंस कि ये हमने मैंडिबल को या काट दिया और ये हम लोग सामने से देख रहे हैं मैंडिबल को, तो ये हमारा बकल कॉर्टिकल प्लेट है और ये लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट है, ठीक है। तो यार मैंने पहले भी कहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई लीजन हो गया, ठीक है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट जैसे जैसे लीजन बड़ा होता जाएगा, what will happen, a time will come when it will exert pressure on it outer walls, ठीक है, आउटर वॉल पे प्रेशर लाएगा। अब ये बोन है, रिजिड है, तो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, ठीक है। ऐसे होते होते एक कैपेसिटी इसकी टूटेगी और ये फिर ये फ्रैक्चर हो जाएगा यहाँ से, मतलब कॉर्टिकल पे टूट जाएगी। तो जब ये बोन थिन हो जाता है प्रेशर लगाने की वजह से, और हम लोग जब वहाँ पे फिंगर से पैल्पेट करते हैं तो हमें फील होता है क्रेपिटेशंस। क्या फील होता है? क्रेपिटेशंस। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म इन न्यूमोनिया ऑल्सो, लाइक क्रैकलिंग साउंड्स आते हैं छूने पे, क्योंकि वो एरिया फ्राइबल हो चुका है। और क्रेपिटेशंस होता है और पैथोलॉजिकल क्रैकिंग होती है, क्योंकि हमारा बकल कॉर्टिकल प्लेट वीक हो चुका है, तो पैथोलॉजिकल क्रैकिंग होती है, राइट। उसके बाद जब ये टूट जाता है प्लेट, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक नई चीज़ सुनने को देखने को मिलती है, दैट इज़ फ्लक्चुएशंस। छूने पे सॉफ्ट और फर्म लगता है, बिकॉज अंदर की बोनी प्लेट तो टूट गई है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कम्स कि अगर कोई लीजन है यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये अभी नर्व को इन्वेड नहीं कर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये साइज इंक्रीज होगा एंड दिस विल इन्वेड दिस नर्व। जैसे इस केस में मैंडिबुलर नर्व इन्वेड हो रही है, तो जब मैंडिबुलर नर्व पे इस ट्यूमर की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, राइट, प्रेशर पड़ रहा है इस पे सब तरफ से, तो क्या हो रहा है? पेन होगा एंड पैरेस्थीसिया होगा। पैरेस्थीसिया मतलब पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, उस एरिया में सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन इन दैट एरिया, पेन एंड पैरेस्थीसिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ ना कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है, तो हो कैसे रहा है, आई विल टेल यू। अब फर्स्ट डे में जाते हैं हम लोग। ये टूथ होता था, ठीक है, इरप्शन टाइम में एक रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम की लेयर होती थी बाहर पे, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से नेस्मिथ मेम्ब्रेन बोलते थे। क्या बोलते थे यार? नेस्मिथ मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बोलते हैं, और ये हमारा ओरल कैविटी का लाइनिंग होता था। तो क्राउन इज कवर्ड बाय दिस। अब होता क्या है कि इरप्टिव फोर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो जिसके वजह से व्हाट हैपेंड कि वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आता था। अब ये वेन है, इसमें से ब्लड जा रही है, राइट। अब ये कॉम्प्रेस हुआ बहुत ज़्यादा, तो एक्सुडेशन हुआ, मतलब फ्लूइड बाहर ऊज आउट हुआ, फ्लूइड ऊज आउट हुआ और ट्रांसुडेट हो गया वेसल वॉल से इस स्पेस में, और अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई ब्लड के कंपैरिजन में। और ऑस्मोलैरिटी का रूल है हाइपो से हाइपर, तो सारा का सारा फ्लूइड अंदर जाने लगा एंड प्रेशर बढ़ने लगा, एंड दिस लेड टू एनलार्ज सिस्ट। दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ डेंटिजरस सिस्ट। एक बार और रिवाइज करते हैं। क्राउन कवर था नेस्मिथ मेम्ब्रेन से, इरप्टिव फोर्स बढ़ा,
वेनस आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ क्योंकि कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन की वजह से क्या हो गया, ट्रांसुडेशन हो गया। ट्रांसुडेशन मतलब यहाँ से पिचक के बाहर निकलने लगे फ्लूइड, और फ्लूइड निकल के यहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगा, और फिर ऑस्मोलैरिटी का फंडा काम किया, और हाइपो से हाइपर इसमें फ्लूइड आता रहा और प्रेशर बढ़ता रहा, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू एनलार्ज्ड सिस्ट फॉर्मेशन, राइट। पैथोजेनेसिस आई गेस समझ आ गया होगा। नाउ वेलकम थ्रू टू रेडियोलॉजिकल फीचर्स। यहाँ पे दिख रहा है ये एक स्क्लेरोटिक बॉर्डर है, ये रेड्यूलेसेंट सा एरिया है, एंड टूथ, ऐसा लग रहा है टूथ को किसी ने ताज पहना दिया है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है टूथ बना शहनशाह। यहाँ टूथ, यहाँ पे हमारा लिजन, मतलब, और सबसे पहले जो ये एरिया है रेडियोलेसेंसी का एटलीस्ट 3 से 4 मिलीमीटर होना चाहिए, ताकि हम इसको बोल सकें कि हाँ भाई ये सिस्ट है, डेंटिजेरस सिस्ट है, ठीक है। रेडियोलेसेंसी होना चाहिए यहाँ पे, और देयर बी वेल कॉर्टिकेटेड मार्जिन, ठीक है। वेल कॉर्टिकेटेड मतलब अच्छा वेल स्क्लेरोटिक कॉर्टिकेटेड मार्जिन, रेडियो ओपेक सा दिख रहा है ना आपको ये। एंड इन फ्यू मैक्सिलरी केसेस टूथ कैन इवन इन्फिल्ट्रेट। अब बताओ मैक्सिलरी में हो तो मैक्सिलरी साइंस में जाने के चांसेस हैं इन्वेजन के, और ऑर्बिट में भी जाने के चांसेस हैं, होते हैं, ठीक है। नाउ रेडियोलॉजिकल टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल, लेटरल एंड सर्कमफेरेंशियल, ओके। सो व्हाट हैपेंस कि जो सेंट्रल टाइप है हमारा वो कॉलर फैशन की तरफ है, टूथ का कुछ पार्ट बाहर भी है, ये सेंट्रल टाइप है, कुछ पार्ट बाहर है और क्राउन पोर्शन अंदर है। लेटरल टाइप वो एक साइड पे ये थोड़ा बायस्ड है, ठीक है। और सर्कमफेरेंशियल में पूरा का पूरा टूथ ही इंगल्फ है, सर्कमफेरेंशियल में पूरा का पूरा टूथ ही इंगल्फ्ड है। इसमें कुछ नहीं कि भाई टूथ का सिर्फ क्राउन रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टूथ इंगल्फ रहेगा सर्कमफेरेंशियल में, ठीक है। एंड यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो ये सर्कमफेरेंशियल है, बिकॉज ये जो सिस्टिक लाइनिंग है पूरी, ये वाली सिस्टिक लाइनिंग जो है ये पूरा इसको इंगल्फ कर रही है, ठीक है। अब सिस्टिक फ्लूइड कंटेंट्स, अब कोई भी सिस्ट होता है तो उसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड कैसे लेंगे हम लोग, वी विल एस्पिरेट, और ज़्यादा डीप है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करेंगे हम लोग। यहाँ अल्ट्रासाउंड जो होगा एक मॉनिटर से कनेक्टेड होगा, ओके, और स्क्रीन पे हमें दिखाएगा कि व्हाट्स हैपनिंग, हमारा नीडल कहाँ तक जा रहा है, और नीडल जैसे ही हमारा यहाँ पहुँचेगा वी विल एस्पिरेट इट, और एस्पिरेट करने के बाद वी विल चेक फॉर द कॉन्टेंट्स। अब कॉन्टेंट्स क्या क्या है इसमें, कॉन्टेंट्स इसमें है 5% सॉल्युबल प्रोटीन, कॉन्ट्रोशन 4 सल्फेट, हाई एलोरोनिक एसिड लाइक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकेंस और हेपेरिन। गाइस इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ट्रिक नहीं मिली। इफ़ यू फाइंड अ ट्रिक प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। 5% सॉल्युबल प्रोटीन, कॉन्ट्रोशन 4 सल्फेट, हाई एलोरोनिक एसिड नाम का म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हेपेरिन और ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकेंस, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन पार्ट, ओपी की जान, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। ये डायग्राम मैंने लिया है माजीरोस से। सबसे पहले सिस्ट का एक वेल डिमार्केटेड फीचर, यहाँ पे एपिथेलियम है, ये सिस्टिक ल्यूमेन है, ठीक है, और ये फाइब्रस टिश्यू है, सिस्टिक कैविटी, और ये फ्लैट सेल्स हैं जो 2 to 3 सेल लेयर थिक होंगे, 2 to 3 सेल लेयर थिक होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिस्ट लाइनिंग इज सपोर्टेड बाय स्ट्रोमा, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि बर्ड लाइक प्रोजेक्शंस अराइज हो जाएंगे इस पर, जिसको हम लोग म्यूरल प्रोलिफरेशन बोलेंगे, विल टेल इट एज म्यूरल प्रोलिफरेशन सीन इन द एरियाज ऑफ सिस्ट वॉल। तो व्हेन वी विल ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप, सबसे पहले हम लोग को देखेगा सिस्टिक ल्यूमेन, फिर देखेगा 2 to 3 सेल लेयर थिक एक एपिथेलियम की लेयर, कभी कभी उसमें ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर म्यूरल्स प्रोलिफरेशन दिख सकते हैं, और एक और चीज़ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड्स दिखेंगे स्ट्रोमा में कहीं कहीं। तो ये था हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम, और ये एक है रियल पिक्चर जहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट कि 32 एपिथेलियम की लेयर है, यहाँ पे सिस्टिक ल्यूमेन है, और यहाँ पे ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल के आइलैंड्स हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेंटिजेरस सिस्ट इन अ शॉर्ट वीडियो। So I hope you liked it, and if you like my content, please do like, share, comment and subscribe.